चलिए आज एक ऐसी कहानी की बात करते हैं जो हमें सिखाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत खामोशी में होती है। ये कहानी है सच्ची ईमानदारी और खुद पर यकीन की। तो इस गहरे विचार को समझने के लिए चलिए एक कहानी का रुख करते हैं। सोचिए, भारत का एक छोटा सा शांत सा गांव जहां जिंदगी अपनी ही धीमे रफ्तार से चलती है। अब इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं, एक कारीगर और दूसरा एक आलोचक। और इनकी जिंदगियां ना कुछ इस तरह से टकराने वाली हैं कि दोनों ही हमेशा के लिए बदल जाएंगे। एक तरफ है रामदीन, एक बहुत ही सीधा साधा ईमानदार कारीगर जिसके हाथों में हुनर है, और दूसरी तरफ मुंशी किशोरीलाल, गांव के टैक्स कलेक्टर जिनकी जुबान जरा तेज चलती है और जिनकी नजरों में हमेशा शक तैरता रहता है। और फिर एक दिन बीच बाजार में मुंशी जी का गुस्सा रामदीन पर फूट पड़ता है। वो चिल्लाकर उस पर इल्जाम लगाते हैं कि वो अपनी लालटेनों के लिए बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है। सबके सामने उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़ा कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है, ऐसे इल्जाम सुनकर रामदीन को बहुत दुख होता है और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो कुछ कहना चाहता है, अपनी सफाई देना चाहता है। पर उसे क्या पता था कि ये रास्ता उसे और भी गहरी मुश्किल में डालने वाला है। तो रामदीन बहुत धीरज के साथ मुंशी जी को समझाने की कोशिश करता है। वो बताता है कि भाई, जो कांच है वो महंगा आता है, जो तेल वो इस्तेमाल करता है वो एकदम शुद्ध है, और हर एक लालटेन को बनाने में घंटों की मेहनत लगती है। पर यहाँ ना एक अजीब ही सिलसिला शुरू हो जाता है। रामदीन जितनी ज्यादा सफाई देता, बात उतनी ही बिगड़ती चली जाती। मतलब उसके शब्द गांव में फैल रही अफवाहों की आग में घी का काम करने लगते हैं, और बेचारा रामदीन निराशा में डूबता चला जाता है। पूरी तरह से थक हार कर रामदीन बस यही सोचता है, आखिर लोग सच क्यों नहीं देख पाते? मुझे खुद को सही साबित करने के लिए और कितना बोलना पड़ेगा? और ठीक उसी वक्त जब रामदीन लगभग हिम्मत हार चुका था, गांव से एक ज्ञानी साधु गुजर रहे होते हैं, और ये मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। रामदीन फौरन उन साधु के पास जाता है और अपनी सारी परेशानी उन्हें बता देता है। वो उनसे पूछता है, महाराज, मैं ऐसा क्या करूं कि लोग मेरी बात समझें, मेरी सच्चाई को देखें? अब साधु ने कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने पलटकर रामदीन से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसकी पूरी सोच को ही हिला कर रख दिया। और यहीं इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। साधु की सलाह थी, अपने काम को ही अपना जवाब बनने दो। अरे, उन लोगों को समझाने में अपनी ताकत क्यों बर्बाद करनी जो कुछ समझना ही नहीं चाहते? याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं होती, ये तो वो ताकत है जो शांति से भरी होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। रामदीन ने इस नई सलाह को माना और उसने अपना तरीका पूरी तरह से बदल दिया। उसने सफाई देना बिल्कुल बंद कर दिया। अब कोई उस पर इल्जाम लगाता तो बस मुस्कुरा देता, कोई मजाक उड़ाता तो वो बस अदब से झुक जाता। बहस खत्म। और फिर खामोशी का असर दिखना शुरू हुआ। पहले 1-2 हफ्ते तो मुंशी जी ने उसकी खामोशी का खूब मजाक उड़ाया, कहने लगे, देखो मान गया अपनी गलती। लेकिन फिर 1 महीना बीता और गांव से गुजरने वालों ने ध्यान देना शुरू किया कि रामदीन की लालटेनें कितनी गर्म, कितनी स्थिर रोशनी देती हैं और कितनी देर तक जलती हैं। दूसरे महीने तक तो आसपास के कस्बों से लोग उसकी लालटेनों की शोहरत सुनकर उन्हें खरीदने आने लगे। और फिर आया तीसरा महीना, जब खुद मुंशी किशोरीलाल को एक लालटेन की जरूरत पड़ी और वो चुपचाप आकर रामदीन से खरीद ले गए। कहते हैं, उस शाम पूरा गांव मुंशी जी को बस अपनी उस लालटेन की लौ को घूरते हुए देख रहा था। शायद उस पल में उन्होंने वो सच देख लिया था जिसे हजारों शब्द भी कभी नहीं समझा सकते थे। सच को चिल्लाने की जरूरत नहीं होती, उसे बस चमकने की जरूरत होती है। तो रामदीन की ये जो कहानी है, ये हमें एक बहुत बड़ी और गहरी सीख देती है, एक ऐसा उसूल जो हम सबकी जिंदगी में काम आ सकता है। देखिए, रामदीन की खामोशी उसकी ढाल बन गई और उसके मन का सुकून उसकी सबसे बड़ी दौलत। ये कहानी यही तो साबित करती है कि जो चीज वाकई में कीमती होती है ना, उसे किसी सबूत की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो एक लौ की तरह है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि वो रोशन है या गर्म है, वो बस है। और आखिर में रामदीन इस नतीजे पर पहुंचा कि मैं अपनी आग, अपनी ऊर्जा दूसरों के मन के अंधेरे को ठीक करने में क्यों बर्बाद करूं? इसे तो यहीं रहना चाहिए, मेरे अंदर, जहां इसकी असली जगह है। तो इस पूरी कहानी से क्या सबक मिलता है? सबसे पहला, बाहरी तारीफ या मान्यता के पीछे भागना बंद करें। दूसरा, अपने काम को, अपने कर्मों को ही अपना सबूत बनने दें। तीसरा, इस बात में एक अलग ही आज़ादी है जब आपको अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी से बहस नहीं करनी पड़ती।
और आखिर में अपने मन की शांति के लिए जिएं, दूसरों की तालियों के लिए नहीं। और आखिर में एक सवाल हम सब के सोचने के लिए, हमारी अपनी जिंदगी में हम अपनी कीमती आग, अपनी ऊर्जा कहाँ ऐसी बहसों में या ऐसी लड़ाइयों में बर्बाद कर रहे हैं जिन्हें शायद कभी जीता ही नहीं जा सकता।